बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब। हम बात करेंगे तीन चार अहम मौज़ूआत पे। एक तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकला में एक बड़ी तकसीम भी हमें नज़र आई। जो बार एसोसिएशन है उनमें भी तकसीम नज़र आई। रिसेंटली इलेक्शन हुए लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पे भी। तो उन में जो कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, वो बज़ाहिर ऐसे लगा कि वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो वकला बात कर रहे हैं, वो कैंडिडेट उनके जो वो उनकी मावनत से, उनकी मदद से जो है वो बने हैं ये सारे जो सदूर हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कैबिनेट है, कल उसने कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर और दीगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात की है। उस पर बात करेंगे कौन से जजेस थे, कौन से नहीं थे, बार ने कैसा जो है वो आइंदा आने वाला जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मामलात हैं उसमें इस्लामाबाद के वकील कहाँ पे हमें खड़े नजर आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली है कि अडियाला जेल से वो भेजी जाए। उसके पीछे क्या वजह है कि इमरान खान के एक ट्रायल से मुतल्लिका ये सीसीटीवी फुटेज है, इसके पीछे क्या वजह है और ट्रायल में क्या चल रहा है, क्यों इमरान खान की, हम कल भी मैंने बात की कि इमरान खान से पीटीआई की जो लीडरशिप है उसकी दूरी क्यों की जा रही है। और टेक्निकली जो है वो केसेस जो है वो अर्जन हो चुके हैं 10-10, 12-12 दिन। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 9 मई और 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से जो इंक्वायरी कमीशन या तहकीकाती कमीशन के हवाले से दरखास्तें हैं पीटीआई की, इमरान खान की, उस पर समातें हुई हैं। उस पर भी बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है उसका मूड क्या लग रहा है, क्योंकि जो ऐसा तासुर मिल रहा है कि 21 माह हो चुके हैं इस वकूए को और अब ट्रायल चल रहे हैं, केसेस इतने आगे बढ़ चुके हैं और क्या इस मौके पर इंक्वायरी कमीशन बनाना क्या जो है वो उसको उस पर असरअंदाज नहीं होगा। तो बहुत बड़े सवालात हैं, इस पर हम तफसील के साथ बात करते हैं सुहेल रशीद साहब से। सबसे पहले तो सुहेल रशीद साहब हम शुरू करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो कैबिनेट है, वाजिद गिलानी है, मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी बने हैं, सदर है वाजिद गिलानी, उनकी पूरी कैबिनेट वो जो है वो कल मिली है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से। उनके साथ नए जो जजेस आए हैं, ट्रांसफर जजेस, और इसके अलावा 2 राजा इनाम अमीन मिनाज साहब और आजम खान साहब, दो जजेस पहले अपॉइंट हुए थे, और एक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, वो भी तस्वीर में पाए जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी मौजूद थे। उन्होंने मुलाकात की, चार्टर ऑफ डिमांड रखा है, 23 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड। वैसे मैं देखकर हैरान हो गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से मतलब लैपटॉप जो अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, जी ये भी किया जाए और लगाया जाए एटीएम भी, तो फलान भी, तो इस तरह मेरे ख्याल में 2-4 जो पॉइंट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी उनकी वर्बली भी कहा जा सकता है। इस तरह चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो रखना। और उस वक्त में सुहेल साहब कि जिस वक्त यही बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल 1 फरवरी को मुझे याद है इतवार वाले दिन 2 बजे इन्होंने इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तकारीर की थी और उन्होंने कहा कि तहस से नहस कर देंगे अगर ट्रांसफर जजेस आए। मुझे कल की मुलाकात के बाद सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आया हुआ है, पहले मुझे उस पे जवाब दे जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तो इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी वाले मामले पर उन 5 जजेस के साथ खड़ी है और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके साथ बाकायदा आ चुकी हुई है और खड़ी है कि वो सीनियरिटी इस तरह नहीं हो सकती। और एक्चुअली वो टारगेट कर रही है कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर सीनियरिटी में ऊपर नहीं आते और ये चीफ जस्टिस नहीं बनने चाहिए। तो कल की इस मुलाकात के बाद वो अपनी उस पोजीशन पे खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे? अच्छा, कल मुलाकात भी हुई है हमारी जो हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, जो सदर हैं उनके साथ भी, सेक्रेटरी भी उनके साथ। जो मैंने असेस किया है वो मुझे कहीं खड़े होते नजर नहीं आते। उन जो असेसमेंट है, जो क्रक्स है कल की मुलाकात का, वो ये है कि जो हमारे वकला के मसाइल हल करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और उसका मतलब फिर डायरेक्टली ये भी था ना कि अगर गवर्नमेंट मसाइल तो गवर्नमेंट नहीं हल करने हैं, अपोजिशन ने कहाँ हल करने हैं तो इसका मतलब आप समझ जाएं। फिर उसके बाद जो उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड, ये वो चीज़ें सारी रखी हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं आपके 26वीं आईनी तरमीम में, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो वो उन 5 जजेस के साथ खड़े हैं। वो पिछली क़यादत थी, अब की क़यादत अमली तौर पर काम कब खड़ी होगी ये देखना होगा। और मुझे ज़्यादा वैसे उन पे नहीं है कि वो जो है वो खड़े हो जाएंगे और उसी तरह खड़े होंगे जिसके रियासत अली आज़ाद खड़े थे। कल की इस मीटिंग के ना अभी शुरू भी नहीं हुई थी और सोशल मीडिया पे बाज उन अकाउंट्स ने सेलिब्रेट करना इसे शुरू कर दिया था कि मुझे उसी वक्त खटका लगा कि यार कि जी अभी देखें जी वो बड़ा काफिला जा रहा है पूरा मिलने के लिए, मुलाकात हो गई, थोड़ी देर बाद आपको और इतला देंगे। और फिर बड़ी मैराथन कवरेज हुई है इस मुलाकात की। ये स्टेटमेंट मेकिंग मुलाकात थी कि यार
कोई मसला ही नहीं है इस्लामाबाद की बार को। और जो लोग खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता सदर बन गए, तो उनको बेसिकली कल की मुलाकात एक जवाब था कि ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी गलत फहमी या खुश फहमी में मत रहिएगा, चीज़ें बड़ी इन कंट्रोल हैं। अब बार जो है इस्लामाबाद की, वो इस वक्त जो सिटिंग कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं उनके साथ खड़ी है, और आगे उनकी सीनियरिटी में भी अगर साथ खड़ी हो गई तो फिर मामला देखें किधर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीनियरिटी में तो वैसे तो अमली तौर पर देखा जाए तो आखिरी दिन था, हाँ आखिरी दिन था जब पटिशन आई, हाई कोर्ट बार का इलेक्शन था, नए जो आई है काबीना, तो पिछली काबीना ने आखिरी दिन पटिशन डाली फैसल सिद्दीकी जो है सुप्रीम कोर्ट में, और उन जजेस के साथ इदारे यकजहती किया, 5 जजेस के साथ अपनी तरफ से पटिशन भी आ गई। अब उसको कैसे चलाएंगे? आइसोलेशन में ना देखें हाँ। एक थ्रेड पहले ये था जो लोग दावा कर रहे थे कि 7 वोट सीनियरिटी में चीफ जस्टिस मुस्तकिल बनने के लिए शायद जस्टिस डोगर ना ले सकें, क्योंकि जो बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन वो उन्हें वोट नहीं देंगे। ये बात इतनी हकीकत बन के सामने आई कि बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन साहब को इस्तीफा देना पड़ा, और उनकी जगह एहसन बोन साहब इस वक्त भी कमीशन में नुमाइंदगी कर रहे हैं जी, मुंतखब हो चुके हैं, 2 साल के लिए वो हैं, तो वो वोट एक सिक्योर हो चुका, बार की सपोर्ट सेकंड सिक्योर हो चुकी, और कुछ जजेस जो हैं वो साथ खड़े थे। तो मैसेज तो बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगी, चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही चलेंगी। कुछ तब्दीलियाँ जो है वो आ रही हैं बज़ाहिर बार में भी। देखना ये है कि ये कब तक चलेगा, ये मामला चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुहेल साहब, इमरान खान के एक ट्रायल से मुतल्लिका एक दिन की CCTV फुटेज मंगवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। नहीं, ये जो इस्लामाबाद, वैसे ट्रायल 2 चल रहे हैं, GHQ हमला केस भी और तोशाखाना 2 केस भी। 18 जनवरी को मशाल यूसुफजई जो है वो कहती हैं कि मुझे एंट्री नहीं दी गई, और उन्होंने कंटेम्प्ट की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है। अब वो कह रही थी कि मुझे एंट्री नहीं दी गई, तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत, वो उनका ये था कि जो लिस्ट अंदर से आती है कि फलां फलां वकीलों ने आना है इमरान खान साहब की तरफ से या उनकी तरफ से, तो उसमें इनका नाम ही नहीं था उस लिस्ट में। तो ये एक डिस्प्यूट है जिस पर जस्टिस सरदार एजाज शाह खान उन्होंने कहा कि इस तरह करते हैं, CCTV फुटेज मंगवा लेते हैं, तो लिस्ट भी मंगवा लेते हैं, तो फिर हम इसका डिसाइड कर लेंगे। तो ये पहली दफ़ा होगा कि वहाँ से अगर आ गई तो वैसे ये भी अब देखना है कि वो CCTV फुटेज आएगी भी या नहीं। तो CCTV फुटेज आ गई अगर अडयाला जेल के ट्रायल की, तो वो पहली दफ़ा होगा, और वो फिर नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा देख के क्या देखेंगे, लिस्ट में नाम था या नहीं था, ये तो CCTV में नहीं नजर आएगा। CCTV में यही नजर आएगा ये गई हैं तो इनको जाने नहीं दिया। हाँ, यही डेफिनेटली यही देखेंगे कि वहाँ पे ये मौजूदगी इनकी थी या किस तरह थी या क्या था। अडयाला की आ गई ना अगर, तो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अडयाला की CCTV आ सकती है। मुझे लगता है कि CCTV आएगी नहीं। मुझे भी बस यही लगता है कि वो हो सकता है। GHQ हमला केस में CCTV फुटेज मांगने के लिए पहले ही इमरान खान फवाद चौधरी कहते हैं कि फर्द जुर्म जिस दिन आए थे उस दिन की मांगे जरा कि मुलजमान पूरे थे या नहीं थे। ठीक है, जी, उन्होंने दरखास्त दायर की थी, वो खारिज हो गई थी दरखास्त। हाँ, उस पे वो जो अदालत है ना वहाँ की, उन्होंने कहा था कि ये पंजाब गवर्नमेंट का मामला है, जेल उनके अंडर है। तो आज ये किसको डायरेक्शन हुई है कि CCTV दें? अडयाला अथॉरिटीज को हुई है। एडवोकेट, जाहिर सी बात है, उसमें जो अडयाला अथॉरिटीज़ हैं वो रिस्पोंडेंट हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हुए थे, उनको नोटिस जाएगा, ऑर्डर जाएगा कि ये आपने पेश करना है, कंप्लाइंस तो उन्होंने करनी है। अब वो कंप्लाइंस कितनी करेंगे, कहाँ तक करेंगे, या करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन साथ ही एक मामला जो जुड़ा हुआ है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब से पार्टी लीडरशिप को दूर किया जा रहा है, और उसका बड़ा ज़बरदस्त तरीका निकला है। 16-17 फरवरी से 2 ट्रायल गए 26-27 फरवरी तक, और 26-27 फरवरी से पहुंच गए 11-12 मार्च तक बगैर कार्रवाई के। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर बार बार हाई कोर्ट आ रहे थे कि भाई ये ट्रायल रोको जी, तोशाखाना 2 इसको बहुत स्पीड लगी हुई है, हफ्ते में 2-2 3-3 कर रहे हैं, फिर ट्रायल नहीं है, रोजाना कर रहे हैं, हेस्ट है, ये वो सारा। तो वो हाई कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला, तो आप पता चला जी वो उन्होंने खुद ही कर दिया है। तो ये कोई बात समझ नहीं आ रही। और इसमें एक जो बात है कि इमरान खान साहब की मुलाकात सिर्फ मंगल वाले दिन 1 घंटा मतलब आधा घंटा फैमिली के साथ और आधा घंटा PTI के लीडर के वकीलों के साथ होगी, तो वो दूरियां जो है वो रखी जा रही हैं। अब किया जा रहा है शायद इसके पीछे बयानियां, क्या वजह है? पार्टी रहनुमाओं से दूर किया जा रहा है, लेकिन उनकी शरीक हयात से करीब किया जा रहा है। अच्छा, ये खबर है। अच्छा, ठीक है, मतलब उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें हो रही हैं, एक मुलाकात का तो हमने सुना था पिछले लास्ट वीक में 2 मुलाकातें हो रही हैं। और फिर जेल मैनुअल में एक इजाजत होती है, एक सोर्स का दावा, एज इट इज मैं आपको कोट अनकोट कहता हूँ। ठीक है, सोर्स ने कहा जी कि अगर मियाँ बीवी जेल में कैद हों तो 90 रोज के बाद जेल मैनुअल के तहत उनको 72 आवर्स 72 घंटे तक आप अकेले प्राइवेसी में भी ठीक है छोड़ते हैं। और ये ऑफर खान साहब को हुई है,
और खान साहब ने ये नहीं ली, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। नहीं, वहाँ पे तो फिर इश्यूज इतने हैं, आपको पता ही है, फिर उन्हें पूरा यकीन दिलाया गया कि कोई इशू नहीं है, आप आपको ये तैयार हैं ये फैसिलिटी देने के लिए। जेल मैनुअल इजाजत देता है, जेल मैनुअल इजाजत देता है, लेकिन इमरान खान साहब ने फैसिलिटी दे दी। लेकिन मुलाकातें उनकी जो है वो हो रही हैं। एक मुलाकात का तो हमें कंफर्म हुआ था उनकी मुलाकात, लेकिन पार्टी लीडरशिप के साथ बहरहाल ये हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा उनको डिस्टेंस किया जा रहा है। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, और बुशरा बीबी जो भी मिल रही है, ऐसा नहीं है कि किसी से मिल के फिर मिल रही है। ठीक है, बुशरा बीबी जो माइंड में है, अगर तो वो किसी पॉइंट पे कन्विंस करना है उन्होंने इमरान खान को, तो पहले से उनके माइंड में है, आजकल किसी से नहीं। या फिर वो बस रूटीन की मुलाकातें और बस उनको अपना टाइम दे दिया ताकि वो रीथिंक करें चीजें। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि जी मुसलसल कोई राब्ताकारी हो रही है, वो आजकल नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है कि राब्ताकारी हो रही है। ये मामलात अभी तक जो है वो जो कि तू ही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सुहेल साहब। 9 मई पे आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, वो समाअत हमने देखी। मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस का मूड क्या है? क्या मूड है, क्या उस तरफ ये जा सकते हैं कि 9 मई पर तहकीकाती कमीशन बनाएं? क्योंकि मुझे ये पढ़कर ये लॉजिक समझ नहीं आई कि अब जो है वो ट्रायल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। 9 मई जब हुआ तो 9 मई के फ़ौरन बाद से इमरान खान ने कहना शुरू किया, फ़ौरन बाद पिटीशंस भी आ गई, सब कुछ आ गया, और अगर 21वां अगर वो पिटीशंस नहीं लगी, टेकअप की नहीं किए गए मामला, तो क्या लग रहा है आपको? देखें, इसमें मूड की अगर आपने बात जो किया ना, पहले वो मैं बता दूं आपको। मूड ये है कि फौरी तौर पर तो कुछ ऐसा करना नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा कि ये पिटीशंस में हम कुछ करें, लेकिन उसको डिसमिस भी तो नहीं किया जा रहा ना। जी, उसको ऑप्शन अपने पास रखने का मूड है। अच्छा, ठीक है, कि ऑप्शन हमारे पास रहे कि कभी अगर करना पड़े तो कर सकें, डिसमिस ना हुआ हो। ठीक है, स्पेस छोड़ी जा रही है पूरी की पूरी, अगर किसी दिन हमें करना पड़ा तो कर लें, लेकिन फौरी तौर पे ऐसा कुछ नहीं करना। मूड ये है, वरना आज क्या आपके सामने था कि आप डिसमिस कर देते। ऐसी पिटीशन हम डेली देखते नहीं है कि आप कहते हैं नहीं कोई मेरिट नहीं है, उधर जाएं बस डिसमिस। आप इस पे 3 बार समाअत कर चुके हैं, नहीं अगली बार आए हमें मुतमईन करें, नहीं अगली बार आके हमें रजिस्ट्रार ऑफिस पे मुतमईन करें एतराजात पे, नहीं अगली बार और डॉक्यूमेंट्स ले आए। अब और डॉक्यूमेंट्स क्या आने वाले, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो उन्होंने 9 मई की तहकीकात कराने पर उन्होंने कहा कि और डॉक्यूमेंट्स ले आए, वो इमरान खान के खत का पूरा डोजियर ऑफिस के साथ अटैच होकर सीएम की सूरत में टेबल होने वाला है। ठीक है, वो अब आईनी बेंच के सामने उस रास्ते आ रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा ना कि आपके साथ देखें, इसमें आपने दावा किया हमारे कारकुनान मरे ये वो, लेकिन इसके साथ डाटा नहीं है। ठीक है, इसके साथ डाटा नहीं है, आपकी पिटीशन के साथ नहीं है, तो वो किसके साथ था? ठीक है, तो वो अब डाटा इधर लगेगा। डाटा जो है वो आएगा, वो जो खत है वो एक दरख्वास्त की सूरत में वो साथ मुंसलिक किया जाएगा, जो दस्तावेजात जमा कराने का कहा गया है, ये देखना है। और 8 फरवरी इलेक्शंस पे आपको क्या लग रहा है? देखें, एक तो पहले 8 फरवरी पे जाने से पहले सीसीटीवी यहाँ भी डिस्कस हुई है। ठीक, सलमान खान राजा ने कहा हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखी 9 मई की, तो जस्टिस मारहम मंदोखेल ने उनके इस आर्गूमेंट को अप्रिशिएट करके इंडोर्स किया कि यस वो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है सीसीटीवी, लेकिन दिया तो नहीं गया ना। जी, वो उन्होंने अदालत के सामने रखा है। अब फर्दर कब ये डॉक्यूमेंट्स लगा के दोबारा दायर करते हैं उस पे 8 फरवरी पे कुछ भी नहीं है। 8 फरवरी पे कुछ भी नहीं है। 8 फरवरी पे कुछ भी नहीं है। 8 फरवरी का ट्राइब्यूनल्स में ही चलेगा। 8 फरवरी को पेंडिंग जरूर रखा उन्होंने, डिसमिस आज भी नहीं किया। रजिस्ट्रार के अभी तक ऑब्जेक्शन यानी नहीं हटे, पिटीशंस पे नंबर अभी तक नहीं लगा। ठीक है, तो आज भी उस पे ना डिसमिस किया है ना कुछ, लेकिन पेंडिंग रखा है। अब यहाँ पर पेंडिंग होते हुए ना, अब गवर्नमेंट जो है ना कम से कम क्लेम कर सकती है कि देखें ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब केस लग रहा है, वहाँ समातें हो रही हैं, तो अब आप गवर्नमेंट से किसी टेबल टॉक पे बैठ के ये नहीं कह सकते कि आप ये करें। गवर्नमेंट कह सकती है देखिए अदालत, देखिए अदालत में है मामला, अदालत देख लेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, 9 मई पे जो जमानत मनसूखी की दरखास्तें परसों भी लगी थी, कल भी लगी थी, आज भी लगी थी, वहाँ पे आके मुख्तलिफ थी, तो वो आके पंजाब प्रोसिक्यूशन कह रही है कि टाइम दे हमें, क्या अभी उन्होंने टाइम मांगा कि हम जेआईटी रिपोर्ट रखेंगे। अच्छा। और फिर आर्गुमेंट्स करेंगे। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि अगर बेंच चीफ जस्टिस या अफरीदी वाला आगे बढ़ा और इसमें कोई उन्हें लगा कि कोई डायरेक्शन आ जाएगी नीचे के लिए, तो तैयारियां मुकम्मल हैं कि ये पिटीशंस विड्रा कर ली जाएंगी। अच्छा, ठीक है कि जी हमें तो अरेस्ट चाहिए ही नहीं, हम तो नीचे ट्रायल फॉलो कर रहे हैं। और GHQ हमला केस जैसे है उसमें वो कहते हैं जी हम आधे गवाह कर चुके हैं, आधे हमने गिव अप करने हैं, ठीक है, तो बस समातें हुई तो हम इसको कंक्लूड करेंगे, तो हमें तो अरेस्ट चाहिए नहीं किसी के भी, बस उस वक्त अपीलें दायर की थी, हम वापस ले रहे हैं।
तो ठीक। जब डिसमिस्ड एज विथड्रॉन हो जाएगा तो कोई डायरेक्शन नहीं आ सकती। कोई डायरेक्शन ठीक है? केस पेंडिंग रहते हाँ, हैं तो फिर तो अब डायरेक्शन भी 2 हफ्ते तो वैसे ही ले लिए उन्होंने कि हम जेआईटी रिपोर्ट सामने रखेंगे। अब जेआईटी रिपोर्ट उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट से अप्रिशिएट करवानी है, महज बेल डिसमिस के केस में रख के रिकॉर्ड पे, मुझे लगता है नहीं। नहीं, वो नेक्स्ट पे कहेंगे जी हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम उधर से- जरूरत ही नहीं हमें। किसका रेस्ट लेंगे? इमरान खान आगे अंदर है, बुशरा बीबी जी, अंदर जी, है, जी, शाह बिल्कुल। मुतकरेशी अंदर है। और जमानतें मनसूख शूख नहीं होती, जिनकी जमानत हो जाए वो मनसूख। पता है मनसूख नहीं होती, वो जस्ट एक फोरम एग्जॉस्ट करने आए थे उस वक्त। और फिर एक और चीज़ है ना, वापस लेने की एक और भी वजह है कि कल यहाँ पे मामला ये खुल गया है कि वो जो पिंडी वाले जज थे, जी, मलिक साहब, उनके खिलाफ जो रेफरेंस था राजा जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई कि उनके खिलाफ आपने रेफरेंस भेज दिया और अब आप यहाँ आके कह रहे हैं कि उन्होंने हम पे गलत जुर्माने किए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप उनके खिलाफ यहाँ बात करेंगे तो हम उन्हें भी बुला के उनका मौक़िफ़ सुनेंगे। तो डिसमिस्ड एज विथड्रॉन की तरफ वो केसेस जा रहे हैं। जा रहे हैं। ठीक ठीक है। है, वो यहाँ पे मुझे नहीं चलते नजर आ रहे। 2 हफ्ते इंतजार करें आप, ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि 9 मई के केसेस इसका वेट होगा, मुस्तकबिल क्या होगा, 8 फरवरी और इसके अलावा जो अडयाला जेल में क्या चल रहा है, आपको हम अपडेट करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।